बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ तजवीज़ सीखे आसान तरीके से। सबक नंबर 11 ए को लेते हैं, जिसमें हम दौद के मखरज को सीखेंगे, साथ में हम 12 ए के मखरज को भी सीखेंगे। तो चले आगे बढ़ेंगे। दाँत को कैसे अदा करेंगे? जबान के दाएं किनारे को जो हरे रंग से बताया गया है, तालू के दाएं किनारे से लगाइए जो हरे रंग से बताया गया है, या जबान के बाएं किनारे को जो हरे रंग से बताया गया है, तालू के बाएं किनारे से लगाएं जो हरे रंग से बताया गया है, या जबान के दोनों किनारों को जो हरे रंग से बताए गए हैं, तालू के दोनों किनारों से लगाएं जो हरे रंग से बताए गए हैं। तो समझ में आया सबको? तो चले आगे बढ़ेंगे। हम आसानी के लिए एक किनारे को लेते हैं, यानी हम दायां किनारा लेंगे। जबान के दाएं किनारे को दाढ़ों के दाएं किनारे को लगाकर हम मखरज को अदा करेंगे। तो चलें, अगर फिर भी अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो आप दो काम कीजिए। उंगली से जबान के किनारे को, हरे रंग वाले हिस्से को थोड़ा सा रगड़े, यानी घसे, ताकि आपको मालूम हो जाए कि जबान का कौन सा हिस्सा लगाना है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो तालू का जो दाएं जानिब हरे रंग वाला हिस्सा है उसको उंगली से रगड़े, थोड़ा सा रगड़े, ताकि आपको मालूम हो, महसूस होगा कि ज़बान कहाँ लगाना है। तो चले अब हम मखरज को अदा करेंगे। ज़बान के किनारे को दाएं या बाएं जानिब ऊपर के दाढ़ों की जड़ से लगाएं और दाद के मखरज को अदा करें। याद रखें, अगर आपको दाएं या बाएं दोनों जानिब से अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप दोनों ज़बान को, यानी दाएं किनारे और बाएं किनारे को एक साथ, दोनों मसूड़ों को, दाएं और बाएं मसूड़ों के किनारे को ज़बान के किनारे लगाएं और एक साथ आप उसके मखरज को अदा करें। द द द द। तो समझ में आया सबको? तो चले आगे बढ़ेंगे। किसी भी मखरज की आवाज़ मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे? उस पर सुकून लगाएंगे और उससे पहले हमज़ा को लेंगे। यहाँ पर हम दौद के मखरज को मालूम करें तो दौद के ऊपर सुकून लगाएंगे और उससे पहले हमज़ा को लेंगे और उसके मखरज की आवाज़ को मालूम करेंगे। अद 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 अद। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। याद रखें, अगर नहीं आ रहा हो तो रोज़ाना कुछ मिनट ही सही प्रैक्टिस करते रहे, छोड़िएगा मत। कुछ दिनों या हफ्तों में आपको कंट्रोल आ जाएगा इंशाल्लाह। दिन में कई वक्त ऐसा होता है कि आप अकेले होते हैं, जाते आते चलते फिरते घर के काम करते वक्त वगैरह, उन औकात में आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि मखरज पर कंट्रोल आ जाए। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। हम आम गलती क्या करते हैं? दाद को ज़, 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 दाल और मोटा नहीं पढ़ते, या हम क्या करते हैं? दुआ की तरह पढ़ते हैं, दुआ वाव लगा कर पढ़ते हैं, दुआ कहते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। तो चलें यहाँ पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। अद, द, दी, दु, दन, दिन, दुन, अद, द, दी, दु, दन, दिन, दुन। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक छोटी सी मश्क करेंगे। अद अद हक, द दलीन, दी दियान,
दू, मगदूबी, अदहक, दालीन, दियाअन, मगदूबी। तो समझ में आया सबको? तो चले आगे बढ़ेंगे। अब हम लेंगे 12A के मखरज को, जिसमें हम काफ और ऑफ के मखरज को सीखेंगे। तो चले आगे बढ़ेंगे। हमने हुर्फ़े तहजी की नज़म को सीखा, जिसमें हमने होठों के से अदा होने वाले एक ग्रुप को सीखा। उसके बाद हमने ज़बान की नोक से अदा होने वाले 12 हर्फ को सीखा। फिर हमने ज़बान के बीच से अदा होने वाले ज, श, या को सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं द, क, क़ा को। तो चलें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम काफ के मखरज को लेंगे। ज़बान की जड़, जिसे अक्सा लिसान भी कहा जाता है, ज़बान की जड़ को ऊपर के यानी जो छोटी सी पड़जिब होती है, सॉफ्ट पैलेट जिसे कहते हैं, उसके सामने वाले थोड़े से जहाँ से सख्त किनारा शुरू होता है, सख्त हिस्सा शुरू होता है, वहाँ पर ज़बान की जड़ को लगाएंगे। फिर काफ के मखरज को अदा करेंगे। का, 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 का। तो समझ में आया सबको? तो चले आगे बढ़ेंगे। अब हम कौफ के मखरज को सीखेंगे। ज़बान की जड़ को छोटी सी ज़बान के पीछे के हिस्से से लगाएं, फिर कौफ के मखरज को अदा करें। याद रखें, ज़बान की जड़ यानी अक्सा लिसान, ज़बान का आखिरी हिस्सा, उसको छोटी सी जो हमारे मुंह में जो छोटी सी ज़बान लटकती है, उसके पिछले वाले हिस्से को हम ज़बान की जड़ से दबाएंगे, फिर कौफ के मखरज को अदा करेंगे। क़ा, क़ा, क़ा। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। किसी भी हर्फ की आवाज़ मालूम करना हो तो उसको क्या करेंगे? हम उस पर सुकून लगाएंगे और उससे पहले हमज़ा को लेंगे। यहाँ पर हम क़ाफ की मखरज की आवाज़ मालूम करें तो क़ाफ पर सुकून लगाएंगे और उससे पहले हमज़ा को लेंगे। अक़, अक़, अक़। तो चलें समझ में आया सबको? यहाँ पर आपको मखरज बताया जा रहा है, जिसमें आपको क़ाफ और का के मखरज की जगह बताई जा रही है। यानी सॉफ्ट पैलेट जिसके पीछे क़ाफ का मखरज है और का जिसके सॉफ्ट पैलेट के सामने यानी छोटी सी जो पड़जिप होती है उसके पीछे जो है वहाँ पर क़ाफ है, वहाँ पर क़ाफ का मखरज है, और सामने थोड़ा सा सामने जहाँ पर सख्त हिस्सा है वहाँ पर का मखरज है, काफ का मखरज है। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। हम आम गलती इसमें क्या करते हैं? क़ाफ को काफ और खा की तरह पढ़ते हैं। नहीं, इसमें हरगिज़ खरखराहट नहीं होगी और ना ही काफ की आवाज़ आएगी। बल्कि हम इसकी एक प्रैक्टिस करेंगे। अक़, क़, क़ी, क़ु, क़न, क़िन, क़ुन, अक़, क़, क़ी, क़ु, क़न, क़िन, क़ुन। इस तरीके से अदा करेंगे। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम इसकी छोटी सी एक मश्क लेंगे। अक़, अक़रबु, क़ा, क़ाल, क़ी, क़ील, क़ु, क़ुल। याद रखें, क़ुल को कुल नहीं कहेंगे। अक़रबु, क़ाल, क़ील, क़ुल। अक़रबु, क़ाल, क़ील, क़ुल। तो चले आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर फ़िक्र करने और फैलाने की तौफ़ीक़ दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।